हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं अवधेश सर आज लेकर आया हूँ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 70 में 70 नंबर की पूरी बेहतरीन तैयारी के साथ। आप लोगों ने अगर इतने टॉपिक पढ़ लिए तो आपके भी 70 में 70 नंबर आ सकते हैं। बहुत आसानी के साथ आपको पूरा रटना पड़ेगा। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 70 में 70। तो अभी तक अगर अवधेश ब्रांडेड क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम आपको प्रश्न दिया जाएगा, जर्मनी का एकीकरण कब, पहले लिखना है विस्तार से कब हुआ, फिर उसके आगे लिखना है कैसे हुआ। पूरी डिटेल के साथ विस्तृत जानकारी लिखना पड़ेगा। नंबर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे किया गया था। यानी कि पहले भाषाई आधारों पर राज्यों का निर्माण कैसे किया गया। नंबर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। यानी कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं या किसे कहते हैं, पूरी डिटेल के साथ आपको लिखना पड़ेगा। नंबर चौथा प्रश्न दिया गया है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय लिखिए। यानी कि भारत में जो है विदेशी निवेश जो आकर्षित कर रहे हैं उनके बारे में 3 नियम या 3 उपाय लिखने हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चौरी चौरा की घटना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौरी चौरा की घटना। छठवां नंबर है, गांधी जी की दांडी यात्रा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों ही प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर पूछ सकता है कि सत्याग्रह आंदोलन भी पूछ सकता है, यहाँ पर असहयोग आंदोलन भी पूछ सकता है। सातवां नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के गुण दोषों का वर्णन करो या लोकतंत्र के गुणों का वर्णन करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से प्रश्न छपते ही नहीं बनते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं या हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, ये आपको रट कर अच्छे से जाना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। 10वां नंबर प्रश्न है, भूमि संसाधन से आप क्या समझते हैं या भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, या भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व लिखिए या 3 महत्वपूर्ण नियम लिखिए। ये आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 11वां नंबर, भारत में कृषि के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में कृषि के महत्व पर संक्षिप्त यानी विस्तृत जानकारी लिखना है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। यानी पर्यावरण जो प्रदूषण है वो क्या है। उद्योगों से भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालना है। नंबर 13वां प्रश्न है, सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। 14वां नंबर प्रश्न है, विकसित देशों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करो। और 15वां नंबर क्वेश्चन जो गांधी जी के द्वारा लागू किया गया था मनरेगा जो 2005, यानी कि मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करना है। यानी कि फुल डिटेल के साथ पूरी जानकारी के साथ मनरेगा 2005 के बारे में क्या उद्देश्य था, लोगों के प्रति क्या नहीं था, पूरी डिटेल के साथ लिखना है। अब बात करते हैं मानचित्र के संबंधित प्रश्न उत्तर की। तो मानचित्र में दिया गया है डांट चिन्ह द्वारा ये दर्शाना है कि नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दूसरा नंबर प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। चौथा नंबर है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। 5वां नंबर प्रश्न है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना शुरू किया। अगर आप लोग इतने टॉपिक पढ़ लोगे तो आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे और आप आसानी के साथ पास कर सकते हो। तो आई होप आप सभी लोगों को पूरा पेपर का सलूशन समझ में आ गया होगा। आप लोग इतने टॉपिक अच्छे से रट लीजिए, आपके 70 में 70 नंबर पा करके आप यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप भी कर सकते हो। थैंक्स सो वॉचिंग फॉर वीडियो।